हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IP मैट बाय LPT। इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द BMS एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ IIM कोझिकोड। नाउ देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं वीडियो में कहीं भी दे सकता हूँ, तो मेक श्योर यू लिसन टू द और यू वॉच द होल वीडियो वेरी केयरफुली। ये जो इंपॉर्टेंट टिप है, दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ठीक है, चलो तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल the level of the IIMK BMS aptitude test that we are expecting would be somewhere around IP MAT इंदौर। Obviously रोहतक और जिपमैट के डिफ़िकल्टी लेवल से तो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। IP MAT इंदौर के डिफ़िकल्टी लेवल से मे बी 19 या 21 हो सकता है, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है इंदौर IP मैट इंदौर के मुकाबले, या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जज इट एज ऑफ नाउ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स बीइंग कंडक्टेड। सो गो विद अ वेरी ओपन माइंड सेट, ट्राई एंड जज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस इनिशियली। आपको अब ये भी नहीं पता है, ऑल्दो देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ 1 आवर फॉर ईच ऑफ द 2 सेक्शंस, क्वांट एंड VARC। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं है कि 100 क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड होंगे, 40 60 60 40 किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए गो विद अ वेरी ओपन माइंड सेट। यू मे गेट 30 क्वेश्चंस इन क्वांट एंड 17 इंग्लिश, ये भी हो सकता है, या फिर 17 मैथ्स एंड 13 इंग्लिश, ये भी हो सकता है। हाईली अनलाइकली, बट फिर भी हो सकता है। तो पहली बात तो डोंट गो विद अ प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट कि ऐसा होने वाला है पेपर, वैसा होने वाला है पेपर कैसा भी हो सकता है। सिंस ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम जो टेस्ट टेकर्स हैं, यू हैव टू बी वेरी निम्बल विद योर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू जज द पेपर। तो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली मैं क्या रिकमेंड करूँगा इज़ दैट जस्ट व्हेन द मैथ सेक्शन स्टार्ट्स, एक बार क्विकली next करके go through all the questions that are there in the paper. Don't start solving right away. For the first couple of minutes, 2 मिनट में फटाफट 60 मिनट्स में से 2 मिनट just spend on judging the paper कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, क्या सही में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ये तो एक अलग ही मुद्दा है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। आई बिलीव आएंगे, बट पहले सिलेबस में नहीं दिया था, लेकिन बाद में सैम्पल पेपर में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो गो विद एन एक्सपेक्टेशन, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट 2 मिनट्स जस्ट स्पेंड ऑन स्किमिंग द होल पेपर। डोंट रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, जस्ट गो थ्रू इट कि भाई क्या लग रहा है, एन ओवरव्यू क्या है पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं या कम हैं। तो 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा जज करना पेपर को। अब अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट पेपर लग रहा है तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर वो IP मैट इंदौर वाले स्ट्रैटेजी पे जाना है। क्या स्ट्रैटेजी कि यू फर्स्ट सिलेक्ट द क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करके उन्हें सॉल्व करो, मॉडरेट या डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस को छोड़ देना। ठीक है, दिस इज इफ यू फाइंड द पेपर टू बी डिफिकल्ट इन द फर्स्ट 2-3 मिनट्स ऑफ स्किमिंग। बट अगर तुम्हें स्किमिंग करने पे लगता है यार पेपर तो बहुत इजी है, ये तो रोहतक में भी जिपमैट के लेवल का पेपर है, तो फिर क्या करना है आपको, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अधिकतर क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमाइज करो अपने अटेम्प्ट्स को उस केस में। बट फॉर द फर्स्ट 2-3 मिनट्स हमें जजमेंट लगाना है, जजमेंट यूज़ करना है कि पेपर का लेवल कैसा है। सेम थिंग यू कैन डू विद VARC ऑल्सो। RC ज़्यादा है, VA ज़्यादा है, किसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कम हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा स्किमिंग करना पहले 2-3 मिनट्स में, उसके बाद ही क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट करना शुरू करना। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, सिंस सेक्शनल टाइम लिमिट है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सेक्शनल कट ऑफ्स भी होंगे। तो अगर तुम्हारा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में तो बिल्कुल झंडे गाड़ के आ जाओ, मैथ्स में बस बैरली कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, डोंट डू दैट। ठीक है, ट्राई एंड मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, बी इट मैथ्स, बी इट इंग्लिश, एनी ऑफ दीज 2 सेक्शंस। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमाइज करना है, अटेम्प्ट्स को, राइट। कट ऑफ्स के बारे में कुछ भी कह पाना अभी से बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई एक प्री डिटर्मिनेट सेट ऑफ क्वेश्चंस
एक नंबर दिमाग में लेके जाओ कि मैथ्स में कम से कम 30 सवाल करके आने हैं, इंग्लिश में कम से कम 40 सवाल करके आने हैं। पहली बात तो यही नहीं पता क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं हर सेक्शन में, और जो भी आएंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या है ये नहीं पता। तो एक बहुत ओपन माइंडसेट से जाओ, प्री डिटरमाइंड नंबर लेकर मत जाओ। पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो उतने क्वेश्चन शायद नहीं कर पाओगे, पेपर बहुत इजी आ गया तो उतने क्वेश्चंस हो सकता है कि कम पड़ जाए। तो भाई एक सॉर्ट ऑफ जो मैंने बोला ना, स्किमिंग करो एंड बेस्ड ऑन दैट फिगर आउट पेपर डिफ़िकल्ट है इजी है, उस हिसाब से उसी समय अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करना। पहले से सोच के मत जाना कि मुझे इतने क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। तो अब वो जो मैं टिप की बात कर रहा था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप विच कुड बी अ गेम चेंजर, वेल आई वाज जस्ट जोकिंग। ऐसा गेम चेंजर टिप नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अब कई लोग IIM के कोझिकोड को कोझिकोडे बोलते हैं। भाई कोझिकोडे नहीं है, इट्स उसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ना, वो तो शायद मैं भी प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है। मलयालम इज स्लाइटली डिफ़िकल्ट लैंग्वेज फॉर अ लॉट ऑफ अस टू स्पीक, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है मलयालम स्पीक बोलने के लिए। तो कोई कोड कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, कोझिकोडे तो है ही नहीं। कोड़े कोड़े बोलोगे कोड़े कोड़े पड़ेंगे, ठीक है। कोड़े बोलना बंद करो, अगर बोलना है तो कम से कम कोझिकोड तो बोल लो। वो री शायद नहीं बोल पाओगे, वो ZH इज प्रोनाउंस्ड एज L समथिंग इन मलयालम, तो भले ही उसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ZH वाला नहीं कर पाओ तो कम से कम कोड़े तो मत बोलो, कोझिकोड एटलीस्ट उतना तो मान रख लो जगह के नाम का, ठीक है। इट्स लाइक द इंग्लिश जनरली से हिमालयाज, हिमालय नहीं बोल पाते, वो हिमालयाज बोलते हैं। आई डोंट नो, दैट्स द एक्सेंट देयर। सो एटलीस्ट इफ यू कांट प्रोनाउंस द एक्चुअल नेम, कोड़े तो मत बोलो, कोझिकोड तो बोलो कम से कम, ठीक है। तो ये थे कुछ सिंपल बेसिक से टिप्स। बाकी स्टैंडर्ड चीज़ें जो रहती हैं, जो विच अप्लाइज टू ऑल द एग्जाम्स आर एप्लीकेबल हियर, ठीक है। एग्ज़ाम 2 से 4 बजे के बीच का है, तो भाई मेक श्योर यू ईट डिसेंट अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खा के मत जाना, नहीं तो नींद आती है। बहुत ज़्यादा पानी पी के मत जाना, अदरवाइज यू हैव टू रन टू वॉशरूम फ्रीक्वेंटली, तो वो सब चीज़ें मत करना। टेक गुड रेस्ट 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम। फॉर्मूला शीट्स वगैरह जो बनाई हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, एंड ऑल दो स्टैंडर्ड थिंग्स, राइट। So that's it for this short video on tips and tricks on IMK BMS aptitude test. All the best.